Hi Swaraj, welcome to the series, a brand new series of a new project, and this project is Parents Conflict Resolution. यानी पेरेंट्स, माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके साथ अपने जितने भी कश्मकश चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या फिर पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट के गिल्ट्स हैं, रिग्रेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें जो कि आपके ब्लॉक कर रही हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। बिकॉज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन स्टडिंग लाइफ, मतलब ये तो लाइफ टाइम से मैं काफ़ी लाइफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहा था कि हाउ टू लाइक गेट ओवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हैव अ मोर सिक्योर लाइफ। बट यू नो कि uh, मतलब जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मितेश खत्री ने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कोर्सेज में कि अनलेस आप अपने पेरेंट्स से आप जो, बिकॉज तो आप अब वो सोर्स है, पेरेंट्स से आपका जन्म हुआ है, तो पेरेंट्स आर द सोर्स। जब तक आपका सोर्स ही पवित्र नहीं होगा या सोर्स ही मतलब रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक रहेगा, आप खुश नहीं हो सकते। 100% नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो सकते, 10%, 20%, 30% हो सकते, बट 100% खुश रहना या 100% मैनिफेस्टेशन करना विल नॉट बी पॉसिबल। और पीयूष प्रभात ने भी इस चीज़ को अच्छे से मतलब उसने सर्कल किया कि आपको आपके पेरेंट्स आपके सोर्स है, और उस सोर्स को आपको अच्छे से रिजॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप रिजॉल्व कर लोगे तो ही जाके आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, खुश रह सकते हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है जो मेंशन की गई है। और पीयूष 2024 में पीयूष प्रभात की जो वीडियो सीरीज़ थी, जो सब चीज़ें थी, जो मैंने कोर्स परचेज़ किया, मतलब इनफैक्ट इट वाज रियली हेल्पफुल, रियली रियली वेरी वेरी वेरी, इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल ब्रो। मतलब कोई हिसाब नहीं है उस चीज़ का। सो तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी थी, तो मतलब मैंने अब इसको मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने कुछ यहाँ से लर्न किया, कुछ यहाँ से लर्न किया, कुछ यहाँ से लर्न किया, कुछ मितेश खत्री से लर्न किया, कुछ पीयूष प्रभात से लर्न किया, कुछ गोल कास्ट के वीडियो से लर्न किया, कुछ कहीं ना कहीं से मैं देखता रहा। अब टाइम है उसको कंसोलिडेट करने का, तो लेट्स कंसोलिडेट करते हैं। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो देखी थी, रॉक थॉमस की वीडियो देखी थी। तो आप टाइप करो गोल कास्ट पे रॉक थॉमस, तो लाइक उसने बताया कि उसके फादर जो थे, जो भी उनके फादर का लाइफ बहुत ही ख़राब रहा होगा, बचपन वगैरह बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा, तो वो एब्सोल्यूट कंट्रोल करते थे। तो उनके बच्चे, पेरेंट्स बच्चे और भी होंगे। फाइनली क्या हुआ कि ही सेड दैट आई हैड टू फीड 20 हॉर्सेस बिफोर आई हैड अर्न द राइट टू हैव ब्रेकफास्ट। तो वीडियो डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बट कहने का मतलब था कि पहले उसको 20 लोगों घोड़े को, मतलब पहले बोला इतना काम करो, घोड़ों को ये करो वो करो, जब इतना काम कर लोगे तब तुमको नाश्ता मिलेगा। और वो बोला कि आई वॉज नॉट लेज़ी, मैं मतलब लेज़ी नहीं था, मतलब मैं कभी भी आलसी नहीं था कि मतलब कि मेरे को करने का मन नहीं था। बट जब मैं वो बांध के डोर को खोलता था, तो उसमें बहुत सारे 20-30 चूहे ना दौड़ते थे, तो उसको डर लगता था। तो उसको मतलब ही यूज्ड टू वांटेड द सपोर्ट ऑफ हिज फादर और एज अ प्रोटेक्शन एंड ऑल। बट वो फादर उसको नहीं देते, बोलते नहीं काम करो फिर, और मतलब हमेशा काम करो काम करो काम करो। वो हमेशा अपने फादर का प्यार, अटेंशन, केयर, बिकॉज एक चाइल्ड है, और चाइल्ड की एक प्रोग्रामिंग है। बड़ों की प्रोग्रामिंग आप अल्टर कर सकते हो, चाइल्ड की प्रोग्रामिंग अल्टर नहीं कर सकते हो। चाइल्ड इज़ लिविंग नेचुरली, ऑफ कोर्स टाइम के साथ 20-30 साल बाद अल्टर कर देते हो उसको, बड़ा बना के उसकी गांड मार देते हो, फिर इंसान नहीं, वो रोबोट बन जाता है। बट एक बच्चा इंसान होता है, वो दूसरे टॉपिक है अपने आप में। तो वो वही कहा जा रहा था। बट उसको अब उसको बच्चे की तरह लग रहा था कि शायद मैं अगर अपने पेरेंट्स को और अच्छा करके दिखाऊं, चाहे एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, तो शायद मेरे पापा हमको प्यार करेंगे। मम्मी शायद नहीं थी, मम्मी डिवोर्स था, जो भी मर चुकी थी, जो भी है। बट केवल मम्मी का जिक्र नहीं, केवल पापा का जिक्र है पूरे वीडियो में। तो वो ये तो और डबल वर्क कर रहा है, डबल हार्ड वर्क कर रहा है, घास छीलना, जो भी चीज़ें, मतलब एक फार्म में घोड़ों को साफ करना, ये करना, वो डबल मेहनत कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है। पापा के पास जा रहा है, देख रहा है प्यार नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है, ट्रिपल मेहनत कर रहा है, फिर जा रहा है 4 गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है। तो जैसे होता है ना, किसी गर्लफ्रेंड्स होती है, जैसे मान लो एक लड़की है, मान लो लड़की का नाम है, मान लो क्या नाम रखे, मान लो शालिनी, शालिनी नाम याद आ रहा है, पता नहीं कैसे, बट जो भी है, मे भी एक लड़की थी, जो भी है, मतलब शालिनी नाम आता है। अब शालिनी क्या है ना, एक बॉयफ्रेंड ए और बॉयफ्रेंड बी है। बॉयफ्रेंड ए वो है जिससे वो सच में प्यार करती है, जिस मतलब उसके लिए जान दे सकती है, सेक्स देगी, सब कुछ करेगी, उसके लिए सब कुछ कर सकती है। बट ये बॉयफ्रेंड ए ना, इससे सब बस शालिनी से बस लेता है, प्यार ले लिया, पैसा ले लिया, कार्ड ले लिया, जो भी ले लिया, गिफ्ट्स ले लिया। अब बट शालिनी तो दे रही है ए को, बॉयफ्रेंड ए को सब कुछ दे रही है, बट उसको रिटर्न में चाहिए। अब रिटर्न में उसको नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे, बी से ले रही है। अब बी से उसको दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है ना। तो चाहे बी जान दे देगा ना,
शालिनी कभी ए के पास नहीं जाएगी, शी विल नेवर गो टू ए, है ना। बिकॉज शालिनी को बॉयफ्रेंड ए से प्यार है, उसके लिए वो जान दे देगी। अगर बॉयफ्रेंड ने बोलना कि मेरे को दिल दे दो या फिर किडनी नहीं, वो दे देगी। बट बी से वो बस ले रही है। अब बी को लग रहा है कि मैं और दूंगा तो खुश हो जाऊँ, और खुश हो जाएगी, और दूंगा तो खुश हो जाएगी, और दूंगा तो खुश हो जाएगी। बट इनफैक्ट अगर बॉयफ्रेंड बी अगर शालिनी को अगर अपना किडनी दे देना, किडनी निकाल के, तो भी शालिनी पता क्या बोलेगी, बोलेगी यार क्या हो, कौन सी बड़ी बात, दो तो था ही इसके पास ना, एक दिया तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी दे देती ना, इसने मांगा नहीं, ज़रूरत मुझे थी, है ना। पर जान दे देगा ना, वो बोलेगा यार जान देने में क्या है, जान देने तो मेरे पास हज़ारों मेरे पास लोग थे, तो चीज़ें थी। तो वही होता ना, पेरेंट्स के केस में भी ये होता है। कुछ पेरेंट्स एक्चुअली प्यार करते हैं, ठीक है, मतलब उनकी शादी हुई, दे वांटेड टू गेट मैरिड, दे वांटेड टू हैव किड्स, है ना, दे वांटेड टू हैव लव। बट कुछ पेरेंट्स ना मतलब मजबूरी थी, शादी करवा दी, बच्चे भी करवा दिए। अब उनको बच्चे क्वालिफाइड थे शादी करने के लिए, दे वर नॉट क्वालिफाइड, दे वर नॉट क्वालिफाइड टू हैव किड्स। किड्स होने के बाद चलो मान लो ले भी लो, तो आप ट्रेनिंग लो ना कैसे बच्चों को पालते हैं, उन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं ली बच्चों को पालने की। सो अब आ गए उनके लिए बोझ हो गए, उनको लगा रहे या तो फ्री का लेबर करवा रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं लेबर करो, ये करो, खुश हो जाएंगे, वो करो, और करते करते वो कभी खुश नहीं होंगे। सो इनफैक्ट मेरे केस में नहीं देखा, और रॉक थॉमस के केस में ही चल रहा था। तो फिर 16 17 18 साल का जब वो बड़ा हुआ, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसने खुद बोला कि आई फील दैट आई वाज नॉट इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सो आई वेंट आउट, आई कुड मेक डबल ट्रिपल मनी स्टेइंग देन आउटसाइड देन स्टेइंग हेयर। उसने सोचा कि मैं घर पे रहूँ तो यहाँ फार्म है, मैं शहर में जाऊँगा तो ये सब काम करके डबल ट्रिपल पैसे कमा लूँगा, ठीक है, रेंट देना पड़े फिर भी मैं प्रॉफिट पर रहूँगा। वो बाहर जाता है और वो सोचता है कि मतलब होता है ना कि लाइक पेरेंट्स क्या करते हैं ना, प्यार करते हैं विदाउट एनी रीज़न। अगर रियल पेरेंट्स है तो मतलब उसमें स्किल है नहीं है। मेरे केस में मेरे को प्यार नहीं मिल रहा था, सेम केस। तो जब मैंने डांस किया ना, मेरे को अटेंशन प्यार मिलने लगा, तो मैं पागल हो गया। मैंने बोला इसको और इम्प्रूव करते, और इम्प्रूव करते, और इम्प्रूव करते। मैंने बोला डांस तो कुछ और स्किल सीखते, बॉक्सिंग जो भी मतलब स्किल अवेलेबल है मैं सीखता हूँ, जिससे मेरे को प्यार अटेंशन मिलेगा। बट उसका एक लिमिटेशंस है, ठीक है। तो उसने ये सोचा होगा कि चलो और मतलब इन्जॉय और कुछ करते ही, तो उसने पैसा कमा के दिखाते, ये करके दिखाते, मेहनत करके दिखाते। उसने रेस्टोरेंट खोला, लैंग्वेज सीखा, सब कुछ किया। बट वो कर तो रहा है, बट इसके लिए कर रहा है, दिस इज़ अ बॉयफ्रेंड बी हु इज़ वर्किंग फॉर शालिनी। अब बॉयफ्रेंड बी जो है वो शालिनी को प्यार नहीं कर सकती है। शालिनी जो बॉयफ्रेंड को कभी प्यार नहीं किया, वो जान ही क्यों नहीं। सच में अगर वो चांद भी ले आए ना, थोड़ा देर के लिए टेंशन जरूर देगी कि यार तूने मेरे लिए कर दिया, वाह वेरी गुड, बट प्यार कभी नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मैंने भी, जैसे ध्रुवा वाली के लिए मैं रात में 3 बजे चला गया, 2 बजे चला गया, ठीक है, उसने एक्नॉलेज ज़रूर किया, बट प्यार तो नहीं किया ना। अगर होता कि उसने मेरा डेडिकेशन देख के बोलती यार तूने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, तो रात में आ सकता है, ऑफकोर्स मैं तेरे को प्यार दूंगी। हाँ, मैं उसका अटेंशन में ज़रूर पा लिया, मैंने थोड़ी देर के लिए उसका अटेंशन पा लिया, थोड़ा सिंपथी आ गई उसके नज़र में मेरे लिए। बट सिंपथी से ज़िंदगी नहीं चलती ना, ज़िंदगी चलती है प्यार से, लाइफ पार्टनर बनने से, इन्जॉय करने से। तो वही बात है ना कि थोड़ा बहुत अटेंशन तो आ रहा था, बट उसको वो नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली जब फादर को कैंसर हुआ, वो गया मिलने के लिए, और जब उसने फादर का सब कुछ कर दिया, टैक्स भर दिया, ये कर दिया सारा, मतलब जो बाप इस पचड़े में पड़ा हुआ था उसको पचड़े से निकाल दिया। उसने पूछा कि जब बाप प्राउड है क्या, बाप ने बोला नो। अब बाप ने तो दुश्मनी के लिए नहीं बोला होगा नहीं मुझसे तुमसे प्यार नहीं है। बाप को एक्चुअली उसके दिमाग में कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ होता ना, कि मतलब इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, उसको रजिस्टर नहीं। अरे ये बोलता है यार तूने कम से कम टैक्स भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब ये अभी इस महीने किया उसका ना, बचपन से उसने कुछ भी मतलब, हाँ वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, आइस हॉकी खेलने में बहुत अच्छा था, बट पापा ने कभी उसको रिकग्नाइज नहीं किया। तो वही चीज़ है। तो मेरे केस में मुझे लगता है यही हुआ है। उसके बाद लिसा निकोलस के केस पे जाएंगे, यंग डम ब्लॉन्ड का दूसरा वीडियो है लिसा निकोलस का, उस पर भी जाएंगे। देखो काम डाउन, कोई जल्दी नहीं है, कुछ भी ठंडी नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड वीडियो इज़ ऑफ लिसा निकोलस, थर्ड वीडियो इज़ द सेम वीडियो, गोल्ड कास्ट पे वीडियो मिलेगी ऑफ द यंग डम ब्लॉन्ड, जिसको भी सेम केस था। तो मेरे केस से मैंने अभी तक यही फील किया कि आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। 10th में अच्छे नंबर ले आए, 12th में अच्छे नंबर, 10th में अच्छे नंबर लाए, उनको दिखा नहीं, उनको मतलब इनफैक्ट मम्मी तो आज भी बोलती है कि तुम 10th में पढ़ाई किया था, हमको कभी दिखा ही नहीं। बिकॉज आपके दिमाग आपको परसीव नहीं कर सकता, रजिस्टर ही नहीं कर सकता आपका दिमाग, ठीक है। तो शी कैन नॉट सी इनफैक्ट मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, मैंने ट्यूशन का पढ़ाई किया, फिर भी उनको समझ नहीं आया कि बेटा ट्यूशन का इतना पैसा ले आए। उसके बाद जब मैथ्स का जब मेरा नंबर भी आया तो सर के सामने जब मैंने सॉरी बोला तो उन्हें गांड मार रही थी, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट का दिन था, प्री बोर्ड का, विश्वदन मेरा तारीफ़ करने के लिए बैठी और ये मेरी गांड मारने के लिए बैठी हुई, कह रहे हमसे डरता नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं। तो कोई बात है, टीचर को बोल दो, टीचर तो पकड़ के मारेगा, धुन देगा इसको।
तो मेरा बदला, वो बदला निकालने के लिए बैठे थे, समझ में आया। फिर फादर को भी दिखा नहीं, फादर ने भी, या फिर उसको अगर लगा भी होगा कुछ देर के लिए, फादर का टेंशन मैंने ग्रैब कर लिया। 11th में वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, 12th में वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तभी तो उस दिन दिमाग में आया था सुसाइड कर लेता हूँ। बट फिर किसी ने कुछ रोक दिया, गुड मॉर्निंग वगैरह बोल दिया मेरे को। 12th में चलता रहा, 12th में उसको दिखाई नहीं दिया। 12th में मेरे को गाड़ मार रहा है कि तूने बुक क्यों खरीद ली, तूने ये क्यों खरीद, तूने वो क्यों खरीद ली, गाड़ मारा जा रहा है। उसके बाद फिर फाइनली जब मैं जेरोक्स करवाने के लिए गया IIT JEE मेंस का जो बुकलेट था, तो मैंने बोला बेटा अब बहुत कुछ हो गया, अब मैं नहीं जो बर्दाश्त करने वाला हूँ, ठीक है, अब तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरी डिमांडें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, वरना मैं कुछ नहीं करने वाला। उसने मेरे लिए नहीं किया। जब उस समाज बोलने लगा कि तेरा बेटा होटल मैनेजमेंट में जाएगा क्या, तब उसने बोला कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पूरा स्कीम फेल हो जाएगा। तब उसने कोटा भेजा, मेरे को वो किया, उसमें भी फिर मैं आया तो मेरे को देने के रेडी नहीं था पैसा उसको, मतलब फॉर हिम आई एम अ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जो ना होता है, आज सोचता कि सबसे सस्ता कपड़ा खरीद, तो कोई बच्चा और एक नौकर है, तो बच्चा सोचेगा यार कपड़ा आप 2000 का कपड़ा 2500 का खरीद लो ना, और अच्छा लगेगा, फिर लोग बोलेंगे मेरा बेटा। और नौकर के लिए 500 है, छोड़ो 200 में जब काम हो जाएगा, ढकना तो है, शरीर ढकना है ना, तो फिर ये चीज़ कह सकते हैं, इस मतलब वही वाला काम डाउन। तो आई एम अ लाइबिलिटी। अब जो भी खर्चे की बात करूँ, जब भी मैं कोई खर्चा लेके आऊँ कि पापा मेरे को ये खर्चा करना है, तो मेरे को ये चीज़ जो कि नीड है, देखो एक नीड है, एक डिज़ायर है, ठीक है। अब डिज़ायर पूरी मत करो, कम से कम नीड तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। आज जब मैं नीड भी लेके आ रहा हूँ ना, तो मेरी गांड मार रहे। अब इसलिए मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी था। अब मेरे दिमाग में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यहाँ भी हो सकते, बट वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए जब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुआ, तो मेरे को मेरे लाइफ में बहुत ही सुकून, बहुत ही आराम आया। ऑफकोर्स लाइफ में सुकून आराम आया, बट फिर अकेलापन था ना, अकेलापन पहले नहीं आता। पहले सुकून, पहले तो आदमी को स्टेबिलिटी चाहिए होती, स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में थी। स्टेबिलिटी आई तब सुकून आया, तब जाके मेरे को अकेलापन चला। तो वही बात है, कोटा है पहले तो मैं छटपटा रहा हूँ कि स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी आने के बाद अकेलापन आता है ना, लेवल 1 है ना, मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की है। तो पहले नीड हमेशा है स्टेबिलिटी, 3 फुलफिल नीड जब पूरी हो गई, इसलिए कोटा में जब पहले 3 नीड मेरी पूरी हो गई, तब जाके मेरे को लगा यार कोई दोस्त होता है, गर्लफ्रेंड होता है, ठीक है। इसलिए CU में भी जाके पहले दिमाग में था ही नहीं गर्लफ्रेंड के बारे में। जब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई प्लेसमेंट अब हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, तब मेरे को था कि भाई अब कोई होता। मैं इसीलिए IB में तो पहले दिमाग में मेरे ख़राब था कि मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिली। जब स्टेबिलिटी मेरे को मिल गई AT&T में आके, EFMS में आके, तब जाके मेरा बोल रहा है यार कोई तो होता। तब फिर मैं भटक रहा हूँ अकेले, टनल दे लेके घूम रहा हूँ, मैं डोनेशन दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ये पैटर्न है हमारा लाइफ का, पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं और कोर्स परचेज करूँगा और समझ में आएगा, ठीक है चीज़ें। और कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग जो मुझे समझ में, जितना मैं लर्न कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत कनेक्टेड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, सेम टू सेम, मतलब सब कुछ सेम ही सेम है, समझ रहे हो। जो मेरी लाइफ है प्रोग्रामिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कैसे ह्यूमन का ब्रेन डिज़ाइन है, कि किसी ने डिज़ाइन किया है, और कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उस डिज़ाइन तक खुद पहुँच रहे हैं। तो हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो भी है दूसरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो 12 मिनट की होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो रॉक थॉमस का एग्जाम्पल, लिसा निकोलस का एग्जाम्पल, यंग डम्ब्लॉन्ड का एग्जाम्पल, उसके बाद फिर एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो मुझे यही फील हुआ है कि मेरे पेरेंट्स जो है दे आर लिविंग बाई एक्सीडेंट। सदगुरु बोलते हैं दे आर लिविंग बाई एक्सीडेंट, उनको कोई फर्क नहीं है, बस वो दे आर रिएक्टिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर जस्ट रिएक्टिंग। ये हो गया रिएक्ट कर लो, ये हो गया रिएक्ट कर लो, ये तो रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं लाइबिलिटी हूँ, कहीं ना कहीं शादी फोर्स है उन दोनों के, तो रहना पड़ रहा है। तो मम्मी तो बिल्कुल ही प्यार नहीं करती है, मम्मी का तो बिल्कुल ही होगा कि लाइबिलिटी, मतलब वो बाप को जो लेबर मजदूर देखती है, तो लेबर मेरे में वही देखती है। तो इसका बेटा, बाप भी अपने आप को हीन समझता, सोचता है कि मैं ड्राइवर हूँ, लेबर हूँ, तो मेरा बेटा बड़ा कैसे बन सकता है, समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ है, आई कैन नॉट सी द गुड इन मी। और कभी कभार मैं बहुत अचीवमेंट कर भी लूँ, तो थोड़ी देर के लिए टेंशन मेरे को मिलता है, थोड़ा देर के लिए प्यार मिलता है, बट वो डिजॉल्व हो जाता है, और मैं खोज रहा हूँ कहाँ है भाई। और मेरा सपोर्ट सिस्टम जो मेरे को मिलता है, वो पीछे मेरा स्कूल दिखाई दे रहा है। स्कूल में सिस्टर उषा है, सिस्टर जम्मा है, सिस्टर लूसी है, सिस्टर क्लेयर है, फिर अभी सिस्टर ने प्रिंसिपल भी है, सिस्टर आभा है, इनफैक्ट महेश भैया हैं, मैं पाजिब भी, तो श्वेता पाजिब से मिला, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो डोंट वरी स्वराज, डोंट वरी, लाइफ इज़ वेरी इजी। भगवान के दीपक से बुद्धिहीन तनु जान के सुमरा पवन कुमार। पहले मेरे को बुद्धि नहीं थी, तो दिमाग में नहीं था। अब क्या है ना, मेरे दिमाग में बुद्धि आई है भगवान की कृपा से, लेट ही जब भी आई। कई लोग को 60 की बात आती है, कि 60 में भी नहीं आती, कई लोग को 16 में आता है, मेरे को जो भी 27-28 में फाइनली मेरे को आ गई है भगवान की दया से। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, और इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाएंगे। सो आई लव यू स्वराज, कीप वर्किंग, एंड आई लव यू, एंड ऑलवेज लव यू।